जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। जन स्वराज ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी। जी हाँ, प्रशांत किशोर की जन स्वराज जो है वो अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है और 5 ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाया है जिसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो बिहार के लिए टेक्निकली और प्रैक्टिकली जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 5 ऐसे मुद्दे हैं जिसके बिना बिहार की डेवलपमेंट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए प्रशांत किशोर की जो पैदल यात्रा थी, जो जन स्वराज यात्रा कर रहा था 2 साल से, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने कमजोरी निकाला, निचोड़ निकाला कि बिहार में जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या है, और उस निचोड़ को निकालने के बाद उन्होंने जो है वो घोषणा पत्र जारी कर दी है, जिसमें सबसे पहला है कि बिहार में हर युवा को जो है 10 से 15 हज़ार वाली नौकरी कम से कम मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद ही जो है यहाँ के युवा बेरोजगारी के इतना परेशान है कि 10 से 15 हज़ार वाले नौकरी ही जो है वो करते हैं। तो पहला उन्होंने बेरोजगारी पे जो है वो हमला बोला है, और उसे दूर करने के लिए जो है 10 से 15 हज़ार वाले रोजगारों को जो है देने का वादा किया है। दूसरा, 60 वर्ष तक के उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष हैं, उन्हें 2,000 रुपया पेंशन प्रति माह देने के लिए जो है उन्होंने वचन दिया है। यानी कि मतलब साफ है कि बुजुर्गों को भी अपने पॉकेट मनी के लिए अपनी बेटी बहुओं पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, बेटा से मांगना नहीं पड़ेगा। जन स्वराज उनकी जो वृद्धा पेंशन है वो 2,000 रुपया देगी, जिसके तहत वो अपनी सारी खर्चों को जो है पूरा कर सकते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है, महिलाओं के बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है 4% सरकारी गारंटी पर जो है वो लोन मिलेगा, जिसके तहत हम बाकी सारे जो है उद्योग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि कई बार हम लोन नहीं ले पाते हैं, हमें बैंक उस तरीके से पैसे नहीं मिल पाते हैं कि हम अपना कुछ कर सके, और नतीजा हम बेरोजगार रह जाते हैं। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। यानी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे की जाएगी 15 साल तक के लिए कि वो बच्चे उस शिक्षा से इतनी काबिलियत हो सके कि वो खुद के रोजगार क्रिएट कर सके, कहीं जाकर के अच्छे से रोजगार कर सके। यानी अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म करके एक नई व्यवस्था जन स्वराज शिक्षा में जो है वो लाएगी। और अब किसानों और खेतों की, जिनके बिना बिहार और भारत दोनों की तरक्की की बात हम नहीं कर सकते हैं, तो किसानों के लिए जो है नकदी फसल करने वाले जो हैं उनके लिए मुफ्त मजदूरों की जो है व्यवस्था की जाएगी, ताकि मुफ्त मतलब उनको पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार के तरफ से जो है वो मजदूरों को पैसा दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है जन स्वराज ने अपने वो 5 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है घोषणा पत्र आपके सामने में रख दी है। अब आप लोगों का काम है उन्हें सपोर्ट करना और बिहार के सत्ता में लाना। फिलहाल जन स्वराज के इस घोषणा पत्र पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।